गर्गाचार्य जी त्रिकाल संध्या करते हैं, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। गर्गाचार्य जी ने मैया से कहा कि मैया, मैं अपने शालिग्राम को आज खीर का भोग लगाऊंगा। गर्गाचार्य जी भगवान शालिग्राम को लेकर के चलते हैं। मैं अपने शालिग्राम को खीर का भोग लगाऊंगा। मैया ने कहा अच्छा, तो भगवान मैं खीर बना दूं? गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम नहीं बनाओगी, मुझे सामान ला के दो, मैं खुद खीर बना लूंगा। गर्गाचार्य जी स्वपाकी ब्राह्मण है। स्वपाकी मतलब खुद पका करके पाने वाली। ठीक है, मैया ने चूल्हा रख दिया, उसमें अग्नि तैयार की, खीर बनाने की पूरी सामग्री दे दी। अब गर्गाचार्य जी ने मन लगा के खूब अच्छी खीर बनाई। 1 घंटे में अच्छी गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर बनाई। खीर बना के चांदी के पात्र में खीर को रखा। खीर के ऊपर तुलसी का पत्र रखा और तुलसी पत्र रख करके वो खीर की जो पात्र है, कटोरी है, वो शालिग्राम के सामने रखी और हाथ जोड़ के निवेदन किया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण स्ममुको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। निवेदन किया कि भगवान आइए आइए प्रभु, हमारे भोग को पाइए, हमारे भोग को पाइए। भगवान कृष्ण ने ये सुना। भगवान कह रहे अरे ये तो हमको बुला रहे हैं, और भगवान घुटैयां घुटैयां चल दिए। भगवान से भी चलते नहीं बनता, भगवान घुटना केवल चलते हैं, मतलब घोड़ा बन करके चलते हैं। घुटैयां घुटैयां भगवान चल दिए और जाकर के गर्गाचार्य जी की तो आंखें बंद थी। वो खीर की कटोरी उठाई और खीर की कटोरी उठा करके कुछ खीर भगवान ने खुद खाई, कुछ खीर यहाँ फेंकी, कुछ गर्गाचार्य जी के कपड़ों पे गिराई। इतने में गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। जब आंखें खुली तो सामने देखा कि भगवान सारा प्रसाद जूठा कर गए। गर्गाचार्य जी जोर से यशोदा मैया को बुला, तेरी यशोदा देख, तेरो लाला मेरी सारी खीर खा गयो, जूठी कर गयो। मैया ने फिर से दोबारा साफ सफाई की, दूसरी बार खीर बनाने का पूरा प्रसाद वहां पर रखा। गर्गाचार्य जी को लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा ही तो था, दोबारा बना लेता हूं। गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बनाई, और जब गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बनाई और जब फिर भोग लगाया, भगवान फिर घुटैयां घुटैयां आए, आके फिर खीर खाई, फिर यहाँ गिराई वहाँ गिराई, कुछ कपड़े पे लगाई। गर्गाचार्य जी की फिर आंखें खुली तो देखा भगवान ने फिर खीर खा ली। गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये बालक जानबूझ के ये कर रहा है, ये बड़ा उपद्रवी बालक है। तो यशोदा मैया को फिर आवाज लगाई, अरे यशोदा देख, तेरो लाला फिर मेरी सारी खीर खा गए, बड़ा उपद्रवी बालक है, लेके जा अपने लाला को। मैया ने गुस्से में फिर दूसरी बार साफ सफाई की, फिर खीर बनाने की सामग्री दी, और मैया ने लाला को लिया और लेकर के एक कमरे में बंद कर दिया। कमरा बाहर से मैया ने लगाया नहीं है, एक प्रकार से दरवाजे लटकाए हैं, और मैया को ये भरोसा है कि ये खोल नहीं पाएगा, ये छोटा है। यहां तीसरी बार गर्गाचार्य जी फिर खीर बना रहे हैं। उसी कमरे में एक खिड़की है, भगवान न जाने कैसे उस खिड़की पे लटक गए। उस खिड़की के ऊपर, खिड़की नीची है थोड़ी, भगवान खिड़की के ऊपर जाके बैठ गए, और उस खिड़की में से भगवान को गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं और गर्गाचार्य जी को भगवान दिख रहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे। गर्गाचार्य जी दूर से देख के सोच रहे कितना सुंदर बालक है, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि भैया इसकी सुंदरता पे मत जाओ, ये जितना सुंदर है उतना ही उपद्रवी है। और यहाँ भगवान कह रहे एक तो मुझे बुलाते हो, और जब मैं खीर खाने पहुंचता हूं तो तुम मैया से मुझे कमरे में बंद करवाते हो, अब बुलाना मैं बताता हूं तुमको। दोनों एक दूसरे को देख रहे और मन में कुछ सोच रहे। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, और इस बार गर्गाचार्य जी कह रहे अब तुम आके बताओ, अब तो तुम्हारी मैया ने तुमको बंद कर दिया है,
खीर बना के भोग लगाया कि भगवान न जाने कैसे दरवाजे खोल खाल के तीसरी बार फिर पहुंच गए। फिर खीर की कटोरी उठाई, कुछ खीर खाई, कुछ इस गाल में कुछ इस गाल में लगाई, कुछ यहाँ फेंकी, कुछ वहाँ फेंकी, कुछ कपड़ों में गिराई, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगाई। आंखें खुली गर्गाचार्य जी की। इस बार गर्गाचार्य जी ने क्या देखा? इस बार गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण को देखा है, भगवान विष्णु को। अब जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे कि वाह भगवान वाह, मैं बार बार बुला रहा था और आप आ भी रहे थे, पर अपने नेत्रों में पड़े अज्ञान के पर्दे के कारण मैं अभागा आपको पहचान न सका। वाह भगवान वाह, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। भगवान फिर ज्यों के त्यों छोटे से हो गए। भगवान ने गर्गाचार्य जी को प्रसाद दिया। कैसा प्रसाद? जो खीर भगवान ने खाई थी, मुंह के भीतर का कौर निकाल के अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को पवाया। गर्गाचार्य जी कहते आज जन्म जन्मांतरों की प्यास मिट गई। भगवान गर्गाचार्य जी से कहते हैं बाबा अब आप जान गए ना मैं कौन हूं? गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल सरकार, जान गया। गर्गाचार्य जी ने कहा आप जान गए हो, लेकिन कल जब आप मेरा नामकरण करोगे तो भूल के भी ये बात मेरी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी बोले महाराज बताना तो पड़ेगा, यदि नहीं बताऊंगा और इतना उपद्रव आप करोगे तो यशोदा उठते बैठते पीटेगी, मारेगी अलग और गालियां अलग देगी। अब यशोदा की गाली, हमारे ब्रज की गाली बड़ी खतरनाक होती है। तो कन्हैया आप गाली कैसे खा सकते हो? आप तो भगवान हो, इसलिए बताना तो पड़ेगा मैया को कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी भूल मत करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बात मैया और बाबा को पता चले कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सुख बैकुंठ में, जो सुख स्वर्ग में, जो सुख साकेत धाम में नहीं है, वो सुख वृंदावन धाम में है। वही माँ की गालियों को सुनने का सुख पाने के लिए मैया पीछे पीछे छड़ी लेके भागे, मैं आगे आगे दौड़ूं, यही सुख पाने के लिए तो मैं आया हूं। और यदि आपने बता दिया मैं भगवान हूं तो मैया फिर मेरे साथ भगवान जैसा व्यवहार करने लगी कि बिल्कुल मत बताना मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी कहते ठीक है, अब आपको गालियां सुनने का शौक है तो मैं नहीं बताऊंगा।